नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और ये क्यों होता है, पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो ये इन्फेक्शन होने के कारण क्या क्या होते हैं और कौन कौन से रीज़न से पेनिस के अंदर ये जो ईस्ट का इन्फेक्शन होता है, और साथ ही जानेंगे उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम ये कंडीशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं डिटेल में पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में, इसकी डिटेल्स स्टडी है। तो दोस्तों सिंपली हिंदी में अगर समझे तो इससे जो है लिंग का संक्रमण कहा जाता है, और पुरुषों के अंदर जो लिंग के आसपास जो इन्फेक्शन होता है तो इसको जो है वो पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। और स्पेशली क्या होता है कि वहाँ पर सूजन हो जाती है पेनिस में, और ये जो है ईस्ट के इन्फेक्शन के कारण होता है। वहाँ पर देखिए सूजन आ जाती है, फिर ईचिंग भी होती है, मतलब वहाँ पर आपको खुजली होगी, सोरने जैसा आप फील करते हो, वहाँ पर जो है रेडनेस हो जाती है। और ये होने का एक प्राइमरी रीज़न होता है जो आपका कैंडिडेट जो होता है उसको जो है वहाँ पर ग्रोथ होने के कारण इन्फेक्शन होता है। और पेनिस के आसपास और उसके अंदर के एरिया में स्पेशली जो कैंडिडा करके जो होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो इधर आपको जो है दिख रहा होगा, आपको एक इमेज में दिख रहा होगा, और इस कंडीशन को कई बार जो है कैंडिडा बेलेनाइटिस भी कहते हैं। इसके अंदर स्पेशली क्या होता है, जो हेल्दी पेनिस होता है वहाँ पर उसका ग्लैंड्स का रीजन और जो फोर स्किन का जो रीजन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके से ना प्रॉपर जो है रेडनेस है, ना ही कोई जो है सूजन है, बट वहाँ पर ये कैंडिडा जो होती है उसकी ग्रोथ के कारण, उसके इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम ये होता है कि वो पेनिस जो है इन्फेक्टेड बनता है, संक्रमित होता है, और वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलती है। और उसके अलावा देखिए उधर पर रैशेज डेवलप हो जाते हैं और वहाँ से डिस्चार्ज जो आना है वो भी शुरू हो जाता है। तो इसको जो है सिंपल हम मेडिकल कंडीशन में कहते हैं कैंडिडा बेलेनाइटिस कहते हैं। अब देखिए इसके सिम्टम्स हम देखें तो सबसे पहला वहाँ पर सोरनेस जैसा फील करते हैं, और वहाँ आपको एक व्यथा जैसी होती है और आप डर जैसा फील करते हैं, पेन महसूस करते हैं, रेसेस हो जाते हैं, मतलब जो चकते हम जिसको कहते हैं, अब रेसेस जैसा वहाँ पर डेवलप हो जाता है। और उधर पर जो है आप देखेंगे कि खुजली होगी, आपको रेसेस के साथ साथ ईचिंग भी होगी, और देखिए दाने जैसे रेसेस भी वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लगेगी। और फिर उसके बाद जो है पेनिस का जो रीजन है वहाँ से डिस्चार्ज भी बाहर आता है, और लिंग से डिस्चार्ज जैसा हम कहते हैं, नॉर्मल कंटिन्यूसली ऐसा डिस्चार्ज वहाँ से बाहर आता है, और काफ़ी वहाँ पर जो है ठीक होता है। और वहाँ पर जो है आपने देखा वो रेडनेस हो जाती है, लालपन भी हो जाता है, और साथ ही साथ दर्द भी होगा, आपको इन्फ्लामेशन भी होगी, सूजन भी हो जाता है। तो ये जो है सिम्टम्स होते हैं जब आपको जो ईस्ट जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है, तो ये सिम्टम्स आपको होते हैं। अब इसके रीज़न दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं, तो प्राइमरी रीज़न जो है वो है फंगस कैंडिडा के। अब देखिए फंगस कैंडिडा के कारण जो है ये सबसे बड़ा रीज़न है जब इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है और हमारी बॉडी के ऊपर ये जो है प्रेजेंट होता है, तो उसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो उसके कारण जो है वहाँ पर जो है संक्रमण फैलने लगता है। तो उसको कहा जाता है कि ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा। और अगला रीज़न हम देखें तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स हम करते हैं, बिना कॉन्डम के सेक्स करते हैं, और ऐसे फीमेल पार्टनर के साथ, ऐसे वुमेन के साथ जिसको ऑलरेडी वेजाइनल इन्फेक्शन है, और अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है तो उस कारण भी आपको ये हो सकता है, या फिर कोई फीमेल को ईस्ट इन्फेक्शन है तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना बहुत ही गलत होता है। अगर आप बाहर कहीं भी सेक्स कर रहे हो तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसका अगला एक और रीज़न है पुअर हाइजीन। जो पेनिस का जो रीज़न होता है वहाँ पर आप सही से सफाई नहीं कर रहे हो, प्रॉपर हाइजीन नहीं करते हो, पुअर हाइजीन। अगर आप सही हाइजीन नहीं रखोगे तो उस कारण भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगला कारण ये भी है कि आप जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, जो डर्टी टॉयलेट यूज़ करते हैं, वो भी जो है एक कारण हो सकता है। बहुत ही गंदी हालत में जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उधर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उधर मतलब उससे भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा एक और कारण होता है अननेचुरल जो सेक्स आप करते हैं, तो उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके बारे में मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इधर अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में बता देते हैं, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा आपको प्रॉपरली साफ़ सफाई करना है, पेनिस को साफ रखना है, हाइजीन तरीके से रहना है,
और अनप्रोटेक्टेड सेक्स आपको बिल्कुल नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि हो गया आपका मेट्रोनिडाज़ोल, टेनिडाज़ोल, इसके अलावा सैक्निडाज़ोल, निमोराज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इनमें से देखिए कोई एक लेना पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप सभी मेडिसिन लो। तो ये ओरल खाना पड़ता है, एक दिन में 2 बार खाना पड़ता है। इसके अलावा आप हर्बल क्रीम वगैरह लगा सकते हो और बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हो। ये क्या करती है कि फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है एंटी फंगल क्रीम आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको जो है एक दिन में आप 2 से 3 बार जो ये क्रीम है उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इधर स्क्रीन पर आप कुछ क्रीम देख रहे होंगे, तो इनमें से कोई भी जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि एंटी फंगल जो भी क्रीम है कोई भी एक क्रीम आप ले लीजिए और इनको जो है इन्फेक्टेड जो एरिया होता है पेनिस का उधर पर आप लगाइए, कम से कम 2 से 3 बार लगाइए। तो इस प्रकार से जो है मैंने काफ़ी जानकारी दी है आपको पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और देखिए इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।